आज किस लिए प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मांग है? सर, परसों से हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे थे कि राजनाथ जी ने आकर और मीडिया के माध्यम से ये अनाउंसमेंट करी कि देश के नौजवान बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एक अग्निपथ नाम की योजना को देश के बच्चों के सामने रखा गया। बच्चों को ये एहसास हुआ कि किस तरीके से सरकार ने उनके जीवन के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया। जिन जिन मुद्दों के ऊपर सरकार आई थी उसमें से किसी के ऊपर बात ना करके ये बताया गया कि 4 साल नौकरी करने के बाद आपको 11,72,000 रुपए दिए जाएंगे, जिससे आपका जीवन बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा। और उसमें से ये भी कहा गया कि जिन बच्चों को 4 साल के लिए नौकरी पर रखा जाएगा उसमें से 75% बच्चों को 4 साल के बाद हटा दिया जाएगा। पहली बात तो ये क्राइटेरिया ही नहीं बताया गया कि वो कौन से 75% बच्चे होंगे जिनको हटाया जाएगा। दूसरी बात ये कि मतलब उनकी सैलरी इतनी रखी गई है कि एक पीएन की सैलरी भी उनसे कहीं ज्यादा है। उनकी सैलरी 21,000 रुपए उनको इन हैंड मिलेगी। और मैं ये कह रही हूँ कि हमारे यहाँ का अगर आज एक पीएन भी है ना, उसकी सैलरी भी 35 से 40,000 रुपए है। और देश के सैनिक की सैलरी उनको इन हैंड 21,000 रुपए मिलेगी। उन्हीं की सैलरी काट के और उनको रिटायरमेंट के नाम पर 17 से 21 साल में बच्चा क्या भविष्य बना लेगा, मुझे ये बताइए। एक बच्चे का भविष्य तय करने में सर तकरीबन 24 साल के बाद उसे ये पता चलता है कि मेरे साथ क्या क्या समस्या आएंगी और मुझे जीवन कैसे व्यतीत करना है। एक 17 से 21 या 22 साल तक के बच्चे को नौकरी देकर सरकार ये बताना चाहती है कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया। लेकिन मैं सरकार को ये कहना चाहती हूँ कि ये जो आप कानून लेकर आए हो ना, एक ऐसा ही कानून आप कुछ दिन पहले भी लेकर आए थे जब देश के हर एक अन्नदाता सड़कों के ऊपर था। आज देश का नौजवान युवक सड़कों पे उतरेगा। और आपको एक और बताना चाहती हूँ कि शायद यहाँ पर कुछ लोगों को ये लगता होगा कि करनाल में इतना कम विरोध क्यों है। उसका कारण बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ के नौजवान युवक विदेश जाने के ज़्यादा इच्छुक रहते हैं, वो देश की सेना में नहीं जाते, इसलिए ये विरोध यहाँ पर कम है। लेकिन सर, हमारा एक जागरूक नागरिक होने के नाते ये जिम्मेवारी बनती है कि हम पूरे देश की आवाज़ को उठाएं, इसीलिए हमने अपना विरोध आज यहाँ पर दर्ज किया है। सरकार कह रही है कि आगे युवाओं को उल्टा प्राथमिकता मिलेंगी दूसरी नौकरियों में, तो उसमें दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए? सर, आज से पहले बहुत सारे एक्स सर्विसमैन के बच्चे ऑलरेडी अप्लाई करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि क्या सभी एक्स सर्विसमैन के बच्चों को नौकरी आज तक मिली है? ये तो खुद एक्स सर्विसमैन है सर। जब बेसिक एक्स सर्विसमैन हो लेकिन उनको फिर भी नहीं मिलेगी, कैसे मिलेगी सर? आप एक बात बताइए, एक बच्चा 4 साल के लिए नौकरी करके बाहर आ गया और एक बच्चा जो लगातार 4 साल से एक ही पोस्ट के लिए तैयारी कर रहा है, उसका कंपैरिजन कहाँ होगा सर? 4 साल में उसने नया कुछ नहीं सीखा जो 4 साल की नौकरी करके आया। मैम, अगर बात करें तो फौजी रिटायर होकर आते हैं तो उन्हें फिर भी जॉब मिलती है। सर, क्या जॉब मिलती है? कहीं सिक्योरिटी गार्ड लगेंगे, कोई बढ़िया पोस्ट करके आएगा तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप पोस्ट भी तो देखो। 4 साल में आप बच्चे का भविष्य न तबाह करें। जो बच्चा 6-6, 7-7 साल से लगातार तैयारी कर रहा है और उसको आज ये बताया जा रहा है कि 4 साल के लिए तेरे को भर्ती कर रहे हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एक निजीकरण टाइप का सेना का किया गया, जो बिल्कुल मतलब देश की जनता के हजम नहीं हो रहा है कि ये कैसा कानून सरकार लेकर आई है। जो इनके सलाहकार हैं उन्होंने एक बहुत ही गलत सलाह दी और जिसने मानी वो भी बिल्कुल नासमझ था जिसने इतनी बड़ी कानून को समर्थन दिया। आपको लगता है हर योजना आप वापस लेने का बात कर रहे कहेंगे आज किस लिए यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, आज भारत देश के अंदर प्रत्येक राज्य के अंदर विरोध हो रहा है कि भर्ती को लेकर, भारतीय सेना को लेकर जो भारत सरकार ने जो नियम बनाया है उसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जा रहा है, जिसको लेकर आज करनाल शहर के अंदर हम डीसी साहब को राष्ट्रपति साहब के नाम ज्ञापन देने जा रहे हैं कि ये जो स्कीम उन्होंने लॉन्च की है इसको ड्रॉप किया जाए। क्योंकि कोई भी अगर आप स्कीम लागू करते हैं तो उससे पहले उसका एक ट्रायल कर लें। उस ट्रायल में अगर जनता आपको वोटिंग करती है, जनता उससे खुश होती है, तो ही आप उसको आगे करें। अन्यथा जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, जिस तरीके से युवाओं में आक्रोश है, ये हमारे देश की एकता के लिए खत्म है। और साथ साथ में युवाओं को भी ये संदेश देना चाहूँगा कि शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन करें, विरोध करें। आप भूख हड़ताल पे बैठे, आप सरकारी संपत्तियों को नुकसान न पहुंचाएं, क्योंकि ये सरकारी संपत्ति आप लोगों के पैसे से बनी हुई है। और सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन को लेने से पहले उसके नफा और नुकसान के बारे में आप जरा गौर फरमाया करें। इस तरीके से हमारे देश की एकता को तोड़ने की कोशिश आप ना करें। तो अग्निपथ का विरोध किया जा रहा है? जी, अग्निपथ के हम बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि अगर 4 साल के अंदर बच्चों को निकाल दिया जाएगा तो फौज के अंदर फिर लोग जो टेक्निक सीख के आएंगे उस टेक्निक का बेनिफिट क्या होगा? इससे तो गवर्नमेंट का पैसा भी तो खराब हो रहा है ना, कि 2 साल की ट्रेनिंग है, 2 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा। 25% का कोई क्राइटेरिया आपने फिक्स नहीं किया है, 75% को आप कैसे आगे लेके आएंगे? ये सारी बातों को आपने मद्देनजर रखना चाहिए। और भारतीय सेना के अंदर सेना की जरूरत है। जितने हर साल रिटायर हो रहे हैं उतने तो आप लोग भर्ती भी नहीं कर रहे हैं।
ये आपने जो कहा है कि 10 लाख भर्तियां की जाएंगी, 2 दिन के बाद भर्तियां शुरू हो जाएंगी, आप देश को तोड़ने की बजाय देश को जोड़ने के लिए कार्य करें। ज्ञापन भी दिया जाएगा आज ज्ञापन देंगे डीसी साहब को कि आपने जो कि राष्ट्रपति जी तक ये पहुंचाएं और जनता की आवाज को बुलंद करते हुए जनता की बातों को माने। देश में आगजनी हो रही है। देखिए, आगजनी करना गलत है। युवाओं को यही कहेंगे कि अपनी ताकत का गलत प्रयोग ना करें, आगजनी ना करें, क्योंकि ये संपत्ति देश की संपत्ति है। आप शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करें। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। काला कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। काला कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। काला कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद।